काफ़ी बढ़ गया है। अभी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बिहार में गोपालगंज जिला चल रहा है और काफ़ी चर्चा में है। कारण यह है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई और नाम आया बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई कुख्यात बाहुबली सतीश पांडे और उनके लड़के मुकेश पांडे का। हालांकि तीसरे हत्याकांड में बाहुबली सतीश पांडे और उनके बेटे मुकेश पांडे की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब तक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया है और राजनीतिक सरगर्मी है बिहार की वो पूरी तरह से गर्म हो गई है। और इस पूरे मामले को लेकर के भाकपा माले आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया है। क्या कुछ मांगे हैं, इसको लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीवान के भाकपा माले के पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी का एटीएन लाइव पे स्वागत है। और सर, जैसे कि आप पोस्टर एक लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है रूपन चक्र नरसंहार की साजिश करता जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार करो, क्या लग रहा है ये प्रदर्शन करने से नीतीश बाबू की आंखें खुलेंगी, गिरफ्तारी होगी? सबसे पहले कि आपके एटीएम के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो अपराध है, जो सुशासन की सरकार है, यह सही क्या है नहीं है उसमें आप लोग पोल खोल रहे हैं। हम लोग को पहला मांग है कि रूपंचक घटना में जो नरसंहार किया गया है, जो लोग मारे गए हैं, हम सबसे पहले मांग करते हैं बिहार सरकार से, सुशासन के सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से कि यह सत्ता के संरक्षण में पूरे बिहार में अपराध के पैराग्राफ बढ़ा है। पहले हम लोग का मांग है कि माननीय विधायक वहाँ के जो पप्पू पांडे हैं, अमरेंद्र पांडे हैं, उनको विधानसभा से सदस्यता खारिज किया जाए, उनको विलम्ब गिरफ्तार किया जाए। हमारे विधायक दल के तरफ से, माननीय विधायक सदोराम के तरफ से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दिया गया है और जुलाई के लास्ट में हम विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे, उनका सदस्यता खारिज किया जाए, उनको विलम्ब गिरफ्तार किया जाए। हमारे विधायक को विधानसभा के भीतर उठाएंगे और हमारी पार्टी आज पूरे बिहार में हम लोगों ने इस मांग को उठाया है, हम लोग बाहर आंदोलन चलाएंगे। उसमें दूसरा हम लोग का मांग है कि उस परिवार के 1 करोड़ रुपया दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए, वहाँ पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए। यह मांग पर आज हमारे पूरे बिहार में CPI की तरफ से लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए हम लोगों ने इस मांग को उठाया है। आप लोग सर रूपनचक गाँव में पहुँचे हुए थे, वहाँ की क्या कुछ स्थिति थी और इतना बड़ा जो मामला हो गया, जो घटना घट गई, इसके पीछे का कारण क्या रहा, क्या कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? हम लोग जब गांव के लोगों से वहाँ संपर्क और बातचीत जो किया गया तो वो जिला परिषद के जो सदस्य हैं उसी में जयप्रकाश यादव का भी घर है। उनको ये लग रहा था कि आने वाले दिन में जयप्रकाश यादव हमको इलेक्शन में हरा सकता है, जिला परिषद से हरा सकता है, और इसी से रसित होकर उनके घर पर हमला किया गया। जो 1917 में शादी हुआ है, उनके भाई की जो पत्नी है जिनका निधन हो चुका है, 4 महीना का बच्चा है पेट में, वह महिला का जो स्थिति था, जो गांव के लोग अभी काफ़ी भयभीत हैं। 1 किलोमीटर उनका पेट्रोल पंप है और लोगों ने कहा कि यहाँ तो अपराध के राज चलता है, यहाँ समानांतर सरकार है। नीतीश कुमार तो वहाँ चीफ मिनिस्टर है और गोपालगंज के वहाँ के सतीश पांडे जी चीफ मिनिस्टर है। अब यह दुर्भाग्य है कि हम लोगों को बिहार में जो भी चीफ मिनिस्टर हुए कर्पूरी जी के छोड़ के सभी लोगों ने अपराध को फलने और फूलने का खाद पानी दिया। हम कोशिश करेंगे, हमारी पार्टी कोशिश करेगी कि तमाम RJD से लेकर कांग्रेस जितना विपक्ष की पार्टी है, ये अपराध के खिलाफ, जनसंहार के खिलाफ हम लोग इसका आंदोलन करें और उस विधायक के सदस्यता खारिज के लिए, उसे गिरफ्तारी के लिए हम लोग आंदोलन चलाएंगे। क्या सर आज भी आपको लगता है कि गोपालगंज में इस पहले तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन गोपालगंज में जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री है, CM है, खुद वो है सतीश पांडे, क्या आज भी लग रहा है कि उनकी अपनी सरकार गोपालगंज में चलती है, इतना दबदबा आज भी कायम है? यह हम लोग क्या पूरे गोपालगंज के लोग मानते हैं कि आज भी वह एक उप चीफ मिनिस्टर के बतौर काम करते हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी के आदमी सतीश पांडे के अपराध के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। अगर कभी बोलने का साहस से काम हम लोगों ने किया तो भाकपा माले है। और वह दरौली में भी आए थे, लोग ले आए थे बड़ा समूह लोग, और दरौली की जनता 2 बार सतीश पांडे को हम लोगों ने यहाँ से खदेड़ा है, सिवान से उनको हम लोगों ने भगा दिया। अब गोपालगंज में अपराध के ताकत और टांग पसार चुका है और हम लोग सतीश पांडे को बहुत कम पूछते हैं।
हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के देख रेख में पूरे बिहार में अपराध बढ़ा है। और इसी लॉकडाउन में जो लोगों की हालत है, जो तबाही है, जो सेंटर की स्थिति है, अभी तक बिहार का पूरे देश में 650 लोग पैदल एक्सीडेंट में मर चुके हैं। भूखे और प्यासे ट्रेन में अभी तक 80 लोगों का निधन हो गया है। और इस लॉकडाउन में वो एक अच्छा परिवार था जिस पर आज तक चोरी डकैती का केस नहीं है, और उस परिवार पर हमला करके 70 साल 65 वर्ष के बुढ़िया माँ और वह भाई को मारा गया। उस भाई को ही मारा गया। जयप्रकाश यादव के बाहीं में गोली लगी है। और ये सभी लोग जानते हैं कि उनके सामने सरकार के भी कुछ नहीं, इससे कई काम किया है। यह उनका हैबिट हो चुका है। थाना प्रभारी को उन्होंने मारा, कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं दिया। लेकिन हम चाहेंगे पूरे बिहार के विपक्ष को लेकर कि इस अपराध के खिलाफ एक ज़बरदस्त और मुकम्मल लड़ाई लड़ा। सवाल यह है कि सर जब यह घटना घटी तो नामजद कई लोगों का नाम आया, सतीश पांडे का नाम आया, अमरिंदर पांडे का नाम आया, मुकेश पांडे का नाम आया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक गिरफ्तारी विधायक को लेकर के जो इतना हाई प्रोफाइल ये सब खेल चल रहा है, आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? इसके पीछे का क्या कारण है? अगर 3 लोगों पर नामजद FIR हुआ, 2 लोग फिर क्यों गिरफ्तार कर लिए गए? उसमें हम लोग सत्ता का खेल समझते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री की अगर नैतिकता है थोड़ा से भी, तो अभिलंब सदस्यता भी खारिज किया जाए और अमरिंदर पांडे को गिरफ्तार भी किया जाए। हम लोग समझते हैं सरकार इसमें शामिल है, सत्ता इसमें शामिल है, व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं। एक और सवाल हो रहा है कि जिस तरह से घटनाएं घटी वहाँ पर एक जातिगत रंग भी उसको दिया जा रहा है। कई जगह चर्चा है कि अमरनाथ यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, ये जात की राजनीति कर रहे हैं। यादवों की हत्या हुई है तो ये लोग जा करके और नेता के खिलाफ, अमरिंदर पांडे के खिलाफ, सतीश पांडे के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसको क्या माना जाए? हम लोगों तो बहुत पहले से हमारी पार्टी अपराध के खिलाफ, अपहरण के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, जहाँ भी जनसंहार होता है हम उसका विरोध करते हैं। कोई जाति का मामला नहीं है। जाति पाति तो वही लोग करते हैं, जाति पर हमला वही लोग करते हैं। हमारे पार्टी नहीं समझते। हम लोग समझते हैं अपराध के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ, चाहे किसी भी आदमी के साथ हम ऊंची आवाज़ में इसको बुलंद करते हैं। हम इस गिरफ्तारी का मांग करते हैं। तेजस्वी यादव जब आने वाले थे रूपनचक तो उनको रोक दिया गया। क्या नीतीश सरकार इतनी डर गई है तेजस्वी यादव से? यह तो लोकतंत्र पर हमला है जी। तो यहाँ नरसंहार हो और कोई आदमी रोता है और कोई आदमी आंसू पोंछने के लिए वहाँ जाना चाहता है, सरकार उसको रोकती है। यह लोकतांत्रिक काम है और हम समझते हैं कि लोकतंत्र पर हमला है। तो आने वाले समय में अब क्या माना जाए सर कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है क्या? चुनाव महज कुछ ही दिन है, अगर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए कि आपके जो DGP हैं बिहार के, उनका भी अब तक कुछ बयान नहीं आया है। छोटे छोटे मामले पे उनके भी बयान आ जाते हैं, लेकिन गोपालगंज का हाई प्रोफाइल मर्डर है, इस पर अभी तक वो चुप्पी साधे बैठे हो। आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए तो हम लोग सरकार का दोषी मानते हैं। इसीलिए बिहार का हम लोग चीफ मिनिस्टर को दोषी मानते हैं कि चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल है, उनका जबान तक नहीं खुला है, अभी तक मौजूदा घोषणा भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि सत्ता सुरक्षित ये हत्या हुआ है और हम तमाम विपक्ष के पार्टी के लेकर साथ चलेंगे। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी सर कई हत्याएं हो गई, जैसे राजकुमार शर्मा की हत्या हुई, उसके पहले भी कई हत्याएं हुई, कौन मिश्र हैं उनकी हत्या हुई। तो क्या लग रहा है ये गोपालगंज जो है ये अपराधियों का गढ़ एक बनता जा रहा है और प्रशासन चुप्पी साधे बैठी हुई है? समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्यों? ये तो आम लोगों की बात अब कर रहे हैं। वो तो दरोगा का भी मर्डर हुआ था, सतीश पांडे को उससे नाम भी था। एक आदमी डर के मारे गवाही नहीं दिया, ये तो आम आदमी की बात है। और गोपालगंज तो पुराने जमाने से अपराध का एक बहुत बड़ा जगह रहा है और अपराध के खिलाफ लोग लड़ते भी रहे हैं और आज भी लड़ाई लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी तो लड़ती ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमरिंदर पांडे का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष जांच हो और हम लोग को इसमें फंसाया जा रहा है। अगर हम लोग इस मामले में अगर शामिल हो, जांच में अगर निकल जाए तो मैं जेल नहीं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपने भी सुना होगा इस बयान। जिसको गोली लगी है उसने नामजद FIR किया और सब लोग को पहचानता और जानता है, जयप्रकाश यादव। हम लोग तो मानते हैं जो बयान दिया है, जो FIR हुआ है, वो जानबूझ के FIR है और उसमें हमला में है, उसमें कोई गलत राय नहीं है। अब बयान देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं कि जांच करवाया जाए, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। माननीय पंडार मंत्री भी कहते दलितों पर हमला हुआ था, दलितों पर हमला नहीं किया जाए, हमको मारिए गोली, हमको जहाँ बुलाइए हम आ जाते हैं। तो क्या यह भाषण से, इस बयान से कोई मामला हल हुआ? आज भी दलित मारे जा रहे हैं। आज भी देखिए जितना सेंटर है, क्या स्थिति है लॉकडाउन में, त्राहिमाम है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, खाना में कीड़ा है, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। क्या सरकार उनका इंतजाम करती है?
और यह बात सही है तो माननीय मुख्यमंत्री को ये काम करने में क्या दिक्कत है, अविलंब करा देना चाहिए। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन FIR अगर हुआ है तो हम गिरफ्तारी की इसको मांग करते हैं। जिसको गोली लगी है, जीवन और मौत से जूझ रहा है, उससे गिरफ्तार होना ही चाहिए। तो ये आप लोग का प्रदर्शन कब तक चलेगा? क्या जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चलेगा, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा और सत्ताधारी विधायक ऐसे ही घूमते रहेंगे? नहीं, अभी तो शुरुआती हुआ है। हम तो तमाम विपक्ष की पार्टी से बात करते हैं, तेज प्रताप जी से भी बातचीत हुआ है कि नहीं, इस पर एकजुट होकर और हम लोग का आवाज़ उठाना चाहिए। उनको रोका क्यों गया? भेंटे तो करना है। क्या यह सरकार इतना निकम्मी हो गई है कि कोई आदमी मरता हो उसे आंसू पोंछने नहीं जाने दीजिएगा, रोक दिया गया? यह लोकतांत्रिक मामला है और हमारी पार्टी से घोर निंदा करती है, हम लोग से घोर निंदा करती है। जिस तरह से बिहार की जो अभी राजनीतिक परिदृष्टि देखी जा रही है, चाहे कोरोना महामारी हो, बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, इसका सीधा असर विधानसभा में दिखाई देगा। ये विधानसभा में आएगा और अभी भी पड़ रहा है। जो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लग रहा था, अब तो माननीय प्रधानमंत्री को लोग गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं और चटनी रोटी से उनको भेजा जा रहा है। ट्रेन के देख लीजिए, आना है सिवान, ट्रेन चल जाती है बलिया और छपरा, पहुंचना है छपरा तो चल गया उड़ीसा। 9 दिन पर, 10 दिन पर, 7 दिन पर, 8 में ट्रेन पहुंच रही है, जिसमें लोग भूखे प्यासे मरते हैं। इसका असर होगा और मोदी जी के काफ़ी लोकप्रियता घटा है और लोग गाली दे रहे हैं कि झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति पर 125 रुपया खर्च करना है, 25 रुपया को फल देना है, 100 रुपया में भोजन को खिलाना है। कहीं सेंटर में पता लगाइएगा कोई फल मिल रहा है। 7 दिन में मेन्यू के हिसाब से 7 तरह का भोजन देना है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वो लूट है, लूट के एकदम छूट है इसमें। इसीलिए इसका सब असर होगा और सरकार को तो इसका रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा। जो श्रमिक बाहर से हमारे आ गए हैं, नीतीश जी ने कहा था कि उन्हें रोजगार मिलेगा, क्या लग रहा है कि रोजगार मिलेगा या फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर पलायन करेंगे? कहाँ रोजगार मिलेगा? यह सब झूठ और फॉल्स बात है। मनरेगा में कुछ लोगों को काम दिया गया है, 15 जून से बारिश होने लगेगा, तो क्या बारिश में माटी के काम होगा? नहीं होगा। यह झूठ और फ्रेब वाली बातचीत है, केवल झूठ के झूठ और कुछ भी नहीं है। और इस लॉकडाउन में काफ़ी छूट और लूट के गुजाइश है। किसी गोदाम में चले जाइए, बोरा के दाम है, उसमें लिखा गया है 25 किलो, वजन में होता है 23 किलो। चाहे वो किसी भी जाति का क्यों नहीं हो, वो तो हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई एजेंडा था क्या? पक्का गांव खोजवा देख लीजिए, 73 मजदूर हैं और वो मदरसा में, ये भी इनका हवा निकल गया। और लोग समझ रहे हैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ये एजेंडा भी इनका फेल है। अब तक पूरे भुखमरी के कगार पर लोग हैं। जितना लोग बीमारी से नहीं मर रहे हैं, उतना जो है रोजगार के अभाव में भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर से, 18 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं। उसमें बच्चा भी है, महिला भी हैं, उनके कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई डॉक्टर बढ़िया से चेक नहीं करता है। और लोग नारा जब लगाते हैं कि हमको भूखा पेट तो चाहिए भोजन, तो उसको यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। इसीलिए सरकार या देश के गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं। एनडीए के कुछ लोग अब अमरेंद्र पांडे के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है, क्या लग रहा है आपको? ये उनके दल के हैं, वो पक्ष में बोले में कोई अपना दही खट्टा कहता है क्या? ऐसा कहीं आपने सुना है जिसका दही खट हो गया कि हमारा दही खट है? तो कहता है कि दही हमारा बहुत मीठा है। जो लोग इस अपराध में शामिल है, जो मदद कर रहे हैं, वो खुद उनमें शामिल है, उनके पार्टी शामिल है। यह कोई पहला घटना है गोपालगंज कुंभ के माध्यम से। अभी अपने पटीदार को उन्होंने हाथ पांव कटवा दिया है, जो आज भी खड़ा रहा है जिंदगी और मौत से। ये कोई नई बात नहीं है। अब हो सकता है वो बयान देंगे अपने पार्टी के बारे में, लेकिन पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग यह 3 आदमी की हत्या में सरकार को दोषी मानते हैं, छत्तीस पांडे को दोषी मानते हैं। चलिए, ये थे अमरनाथ यादव जो भाजपा माले में जाहिर तौर पर अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है।